हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे 10th क्लास में चैप्टर जो फर्स्ट है आपका रियल नंबर के 1 मार्क सीरीज का सेकंड पार्ट। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने इसका पार्ट 1 कराया था। पार्ट 1 में हमने स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन पर डिस्कस किया था डिटेल में, और उम्मीद है कि चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। और आज हम बात करेंगे पार्ट 2 में हम 11 से लेकर 20 तक कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन में डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर के अंदर सीबीएसई में पूछे गए। क्लियर आपका। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए 1 मार्कर सीरीज का सेकंड पार्ट। अब देखिए, अगर बात करें इसे क्वेश्चन नंबर 11 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ को प्राइम्स नंबर। ठीक है जी, इन चारों में से कौन सा को प्राइम नंबर का पेयर होगा। अब देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि को प्राइम नंबर क्या होता है। देखिए, अगर आपके पास दो नंबर हैं, उन दोनों नंबर में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, तो वो नंबर क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास दो नंबर हैं, उन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो 1 आएगा, तो भी क्या है, वो को प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल के रूप में समझते हैं, मान लीजिए मैंने कहा 3 and 7, मैंने कहा 4 and 6। ठीक है, ये को प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, देखिए 2 है। और ये को प्राइम नंबर क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 है, क्योंकि 3 के फैक्टर में क्या आता है, 1 और 3। 7 के फैक्टर में क्या आता है, 1 and 7। तो कॉमन फैक्टर क्या है, देखिए 1 है। ठीक है जी। तो अगर आपके पास दो नंबर का कोई पेयर है और उन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो 1 आएगा, तो इट्स मीन्स क्या है, वो को प्राइम नंबर के पेयर है। क्लियर आपका। अब देखिए, 14 और 35 में कॉमन क्या है, 7, क्योंकि 7 से ये भी डिवाइड होता है, 7 से ये भी डिवाइड, तो इट्स मीन्स ये को प्राइम नंबर नहीं है। अब देखिए 18 और 25, इन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 है। ठीक है जी, क्योंकि जो 18 के फैक्टर में जो आएगा वो 25 के फैक्टर में नहीं आएगा, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो सीधी सी बात है, यही क्या आपका को प्राइम नंबर का पेयर है। ठीक है जी। और चेक कर लेते हैं, 31 और 93 में कॉमन कितना है, 31, क्योंकि 31 की टेबल में 93 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है 3 टाइम्स में। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 31। और 32 और 62, इन दोनों में कॉमन फैक्टर कितना है, देखिए 2। तो मैंने कहा था जब दो नंबर में कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, उस केस में क्या होते हैं, वो को प्राइम नंबर होते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा ठीक है जाएगी, बी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल ठीक है। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या, देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा को स्टेटमेंट क्या करती है, वेरीफाई करती है। तो ए का मतलब क्या होता है, डिविडेंड, बी का मतलब क्या होता है, डिवाइजर, क्यू का मतलब क्या होता है, कोशेंट, और आर का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर। तो कह रहा है कि वेयर आर मस्ट सेटिस्फाई, तो आर इन चारों में से किसको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर आपका। अब देखिए डिटेल में समझते हैं इसको भी। जैसे मान लीजिए मैंने 4 से 5 को क्या किया, डिवाइड किया। मैंने 4 से 5 को क्या किया, डिवाइड किया। और जब डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4। अब देखिए ये क्या है आपका B, ये क्या है आपका, देखिए Q, ये जो है आपका वो क्या है A, और ये जो है आपका वो क्या है R। क्लियर आपका। अब देखिए आप चाहे कोई भी क्वेश्चन लीजिए, ठीक है जी, हमेशा जब भी हमारा जो R है ना वो मैक्सिमम क्या हो सकता है, देखिए R, रिमाइंडर कितना है, 1 है। देखिए एक केस हो गया। ठीक है जी। अगर हम 4 से 6 को डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, देखिए 2 आ रहा है। अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं किसको, 7 को, तो 4 1 जा 4, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3। अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं किसको, 8 को, तो 4 2 जा कितना आएगा, 8। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, और अगर हम 4 से 4 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो देखिए रिमाइंडर 0 एक पॉसिबिलिटी हुई, रिमाइंडर 1 एक पॉसिबिलिटी है, रिमाइंडर 2 एक पॉसिबिलिटी है, रिमाइंडर 3, पर रिमाइंडर कभी 4 नहीं आएगा। मतलब अगर आप किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसकी जो रिमाइंडर की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो 0 हो सकती है, वो 1 हो सकती है, वो 2 हो सकती है, वो 3 हो सकती है, बट 4 नहीं होगी। क्लियर आपका। ऐसे अगर मान लीजिए मैं किसी नंबर को 15 से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, तो उसके जो रिमाइंडर है ना वो 0 से लेकर 14 तक कुछ भी हो सकता है, बट 15 कभी नहीं आएगा। मान लीजिए मैं किसी नंबर को 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो उसके जो भी रिमाइंडर आएंगे ना वो 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकते हैं, बट 10 रिमाइंडर कभी नहीं आएगा। तो इस केस में क्या है कि आर सेटिस्फाई कैसे करता है, आर की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से ज़्यादा, पर बी से क्या होगी, ऑलवेज कम। ठीक है जी। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ये सी ऑप्शन ठीक है। ठीक है जी।
अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, जब हम किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आपका जो रिमाइंडर है ना वो या तो जीरो होगा या जीरो से ज़्यादा, पर हमेशा डिविडेंड्स डिवाइजर से क्या होगा, कम होगा, डिवाइजर के बराबर नहीं हो सकता। क्लियर आपका? तो ये कंडीशन ऑलवेज क्या होती है, सेटिस्फाई। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज द लिस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 15 एंड 20। कह रहा है कि वो लिस्ट नंबर बताइए जो 15 और 20 से क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है जी। अब देखिए बात को थोड़ा समझिए, अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास एक नंबर 2 है और एक नंबर मेरे पास 4 है। ठीक है जी। अब मुझे पता है कि बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो 2 से भी, 2 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाएंगे, जैसे 4, 8, 12, 16 सो ऑन। ठीक है जी। तो ये सभी नंबर क्या हैं जो 2 से भी डिवाइड हो जाते हैं और क्या होते हैं, 4 से भी क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है जी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक नंबर 3 है और एक क्या है मेरे पास 5 है। ठीक है जी। अब बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो 3 और 5 दोनों से क्या हो जाएंगे, डिवाइड, जैसे 15, 30, 45, ये वो सभी नंबर हैं जो 3 और 5 दोनों से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है जी। अब मेरी बात समझिए, तो जो नंबर सबसे पहले आएगा वही नंबर क्या होगा आपका, वो लिस्ट नंबर हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले जो नंबर आता है ये क्या होता है, एलसीएम। क्या होता है आपका, एलसीएम। तो उन्होंने कहा कि व्हाट इज द लिस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 15 एंड 20। वो नंबर बताइए जो 15 और 20 दोनों से डिवाइड हो जाएगा और सबसे पहले आएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नंबर है जो 15 और 20 दोनों से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, बट उनमें से जो नंबर सबसे पहले आएगा उस नंबर की बात कर रहा है, और जो नंबर सबसे पहले आएगा वो नंबर क्या होता है आपका, एलसीएम होता है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो क्या निकालना होता है, इनका एलसीएम। क्लियर आपका? तो आप क्या करेंगे, 15 और 20 का क्या निकाल देंगे, एलसीएम। तो इन दोनों का जो भी क्या आएगा, एलसीएम आएगा, वही क्या होगा आपका एलसीएम, वही अब क्या होगा आपका आंसर होगा। और एलसीएम कैसे निकालते हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं। क्लियर आपका? अब देखिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द एचसीएफ ऑफ ए नंबर इज 27 एंड देयर एलसीएम कितना है, 162। दो नंबर का जो एचसीएफ है वो तो 27 है, और उन्हीं दो नंबर का जो एलसीएम वो कितना है, 162। इफ वन ऑफ द नंबर इज 81 फाइंड द अदर। उन दोनों में से एक नंबर तो 81 है, बाकी दूसरा नंबर निकालना है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, हमारे पास एक रिलेशनशिप का फॉर्मूला है, एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये फर्स्ट नंबर हो गया और क्या हो गया आपका सेकंड नंबर। ठीक है जी। अब देखिए एलसीएम कितना है, 162, एचसीएफ कितना है, 27। अब बाकी बचे हमारे पास ये दो नंबर, इन दो नंबर में से एक नंबर हमें दिया हुआ है और एक नंबर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर आपका? अब देखिए जो एक नंबर दे रखा है वो कितना है आपका 81, और सेकंड नंबर हमें निकालना है। अब 81 कहाँ जाएगा, इसके नीचे। क्लियर हो गया आपका? तो 162 इंटू में 27 अपॉन में 81 इक्वल टू सेकेंड नंबर। अब देखिए सीधी सी बात है, 81 की टेबल में किस पे आता है, 2 पे, और 2 कितना हो जाएगा 54। तो सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा आपका 54 आ जाएगा। क्लियर हो गया आपका? ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, राइट द एग्जाम्पल ऑफ टू इरेशनल नंबर हुज सम इज रैशनल। ठीक है जी। आपको ऐसे दो एग्जाम्पल देने हैं कि दोनों के दोनों नंबर क्या होने चाहिए, इरेशनल होने चाहिए, बट उनको प्लस करने पे क्या आना चाहिए, रैशनल आना चाहिए। ठीक है जी। अब देखिए इसको डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए 4 + √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्लियर आपका? क्योंकि ये है रैशनल, ये क्या है इरेशनल, दोनों का सम क्या आएगा, इरेशनल। तो ये नंबर क्या है, एक रैशनल है। और देखिए ये भी क्या है आपका एक इरेशनल है। ठीक है जी। अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं, प्लस कर दूं, तो √5 से √5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 4 और 3 कितना आ जाएगा हमारा 7। क्लियर आपका? तो ये क्या है आपका इरेशनल नंबर, ये भी क्या आपका इरेशनल नंबर, और दोनों को अगर हम क्या करेंगे प्लस करेंगे तो √5 से √5 कैंसिल हो गया, तो 4 और 3 कितना हो गया 7, और 7 क्या है एक रैशनल नंबर है। क्लियर हो गया आपका? ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है,
विच इज ग्रेटेस्ट। आपके पास ये 4 नंबर किस में है, फ्रैक्शनल फॉर्म में, और हमें पता करना है कि कौन सा नंबर यहाँ पे क्या है, बड़ा है। क्लियर, आपका ग्रेटेस्ट है। अब देखिए अगर हम इसको बेसिक अप्रोच से करें तो समय ज़्यादा लगेगा, और बेसिक अप्रोच क्या है, 9 से 8 को डिवाइड कीजिए, 8 से 7 को, 4 से 3 को और 12 से 11 को, तो डेसिमल फॉर्म में आंसर आएगा। फिर देख लेंगे कि डेसिमल फॉर्म में कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है। ठीक है जी, पर वो क्या है, बेसिक अप्रोच, इसमें समय ज़्यादा लगता है, तो हम करते हैं इसको ट्रिकी अप्रोच से। ट्रिकी अप्रोच क्या है, देखिए आप स्टार्टिंग से करेंगे, इधर को। ठीक है जी, अब देखिए इस नंबर की इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इस नंबर की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो 8 8 जा कितना हो गया, 64, 8 8 जा 64। ठीक है जी, 8 8 जा कितना हो जाएगा आपका 64, और 9 7 जा कितना हो गया आपका 63। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा, देखिए 8/9। क्लियर हो गया। तो आप इसको क्या कर जाएंगे, भूल जाएंगे, इसको आप भूल जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है। अब बात करते हैं किसमें, इस नंबर और इस, अगर आपको ग्रेटेस्ट बताना है तो आपको लिस्ट को क्या करना है, स्किप करते जाना है। ठीक है जी, अब बात करते हैं इन दोनों नंबर में। अब इन दोनों नंबर की करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 की 8 में करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 32, और 9 की 3 में करेंगे कितना आएगा आपका 27। तो इन यहाँ 32 है और यहाँ कितना है 27, तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है 32। इट्स मीन्स ये क्या है, स्मॉलेस्ट, इसको भी क्या कर जाएंगे आप, स्किप कर जाएंगे। ठीक है जी, ये भी स्किप हो गया, ये भी स्किप हो गया। अब बचा हमारे पास ये नंबर और ये नंबर। तो देखिए अगर 12 की हम करेंगे 8 में तो 12 8 जा 96, और 9 की करेंगे 11 में तो कितना आएगा 99। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे 96 है, यहाँ पे कितना है 99, तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ये है। तो अब इसको भी क्या कर देंगे, स्किप कर जाएंगे। तो इट्स मीन्स इन चारों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 11/12। क्लियर आपका, ये आपकी क्या है, ट्रिकी अप्रोच है। क्लियर आपका। अब देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं आपके लिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 4/5, 7/6, 8/9, 11/13। ठीक है जी, मुझे पता करना है कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है। तो देखिए स्टार्टिंग से कीजिए, तो 6 की 4 में कितना आएगा 24, 5 की 7 में कितना आ रहा है 35। तो बताइए कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, बताइए जल्दी बताइए। ये नंबर ग्रेटेस्ट है, तो इसको क्या कर जाएंगे आप, स्किप कर जाएंगे। फिर इन दोनों की बात करेंगे। अब देखिए 9 7 जा कितना आ रहा है 63, और 6 8 जा कितना आ रहा है आपका 48। तो कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, ये। तो इसको भी क्या कर जाएंगे आप, स्किप कर जाएंगे। और फिर बात करेंगे इन दो नंबर की, 13 की 7 में, तो 13 7 जा कितना आ रहा है 91, और 6 की 11 में कितना आएगा 66। तो कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है 91। इट्स मीन्स ये भी क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 7/6। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी, तो सेम इसी अप्रोच से हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 भी करेंगे। यहाँ पूछा है विच इज लिस्ट। तो ग्रेटेस्ट वाले में हम लिस्ट वाले को क्या करते थे, स्किप करते थे, और लिस्ट वाले में हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट वाले को स्किप करेंगे। सिंपल सी बात है। अब देखिए कैसे, अब देखिए 3 की 5 में करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 15, और 6 के 2 में करेंगे कितना आएगा आपका 12। तो इन दोनों में यहाँ 15 है, यहाँ पे 12 है, कौन सा लिस्ट है बताइए, ये। तो आप इसको क्या कर दीजिए, स्किप कर दीजिए। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं इन दो नंबर की। 8 2 जा कितना आएगा 16, और 3 7 जा कितना आएगा 21। अब बताइए इन दोनों में से कौन सा नंबर लिस्ट है, ये नंबर लिस्ट है 16 है, तो इसको क्या कर देंगे आप, स्किप कर देंगे। अब बात करेंगे इन दो नंबर की, इनकी भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 15 के 2 में करेंगे कितना आएगा आपका 30, और 3 की 13 में करेंगे कितना आएगा आपका 39। अब 30 और 39 में से कौन सा नंबर लिस्ट है 30। इट्स मीन्स ये आपका क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर। तो सबसे लिस्ट नंबर क्या हो गया आपका 2/3। तो ऐसे हम इजीली पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, कौन सा नंबर क्या है, लिस्ट है। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, विच इज टर्मिनेटिंग। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो जैसा कि इंट्रोडक्शन में हम आपको डिटेल में समझा चुके हैं, जब भी आपके पास कोई नंबर क्या होता है, फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है, आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्लियर आपका। और डिवाइड करने पर डेसिमल प्लेस में अगर वैल्यू क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो क्या होता है, टर्मिनेटिंग। जैसे मैंने कहा मेरा आंसर आया 0.67, 0.625। तो इस टाइप के नंबर क्या कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग, जहाँ डेसिमल के पास वैल्यू क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए एक तरीका तो यह है कि आप 205 से इसको डिवाइड कीजिए, 18 से इसको डिवाइड कीजिए, इससे इसको डिवाइड कीजिए, और इससे इसको डिवाइड कीजिए। इस प्रोसेस में टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है जी। तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है, अगर आपके पास कोई भी नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में है, आप उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाइए। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाने में वहाँ पे ओनली 2 आ जाए,
डजन मैटर कितनी बार आ रहा है, ओनली 2 आ जाए, ओनली 3 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए, तो वो नंबर ऑलवेज क्या होता है, टर्मिनेटिंग। क्लियर आपका? ठीक है जी। जैसे हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, 13 तो 13 है, 205 के अगर फैक्टर बनाएंगे तो कितना आएगा, देखिए इसको अगर देखें तो 41 इंटू में 5। ठीक है जी। अगर यहाँ पे ओनली 5 आता, डजन मैटर कितनी बार आ रहा है, तो टर्मिनेटिंग होता, साथ में क्या आ गया 41, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये क्या है 23/18, अगर मैं 18 के फैक्टर बनाऊँ तो कितना आएगा, 2 इंटू में 3 इंटू में 3। अगर ओनली 2 होता तो टर्मिनेटिंग, ओनली 5 हो जाए तो भी टर्मिनेटिंग, 2 और 5 दोनों आ जाएं तो भी टर्मिनेटिंग, बट साथ में कोई और नंबर होगा तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए सेकंड सी ऑप्शन देखते हैं, 63 और ये क्या है 32, 32 के फैक्टर बनाएंगे तो 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, ओनली क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये क्या है आपका टर्मिनेटिंग। ठीक है जी। तो डिनोमिनेटर के फैक्टर में ओनली 2 आ जाए, डजन मैटर कितनी बार आए, ओनली 5 हो जाए या दोनों आ जाए, तो ऑलवेज क्या है, टर्मिनेटिंग। और ये भी क्या होगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, सी ऑप्शन। क्लियर हो गया आपका? ठीक है जी। अब देखिए, अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 18, 32, 45 और 22। हमें इन चारों नंबर का क्या निकालना है, एचसीएफ। अगर इसी क्वेश्चन को हम बेसिक अप्रोच से करें तो समय ज़्यादा लगेगा, बट हमें किससे करना है, ट्रिकी अप्रोच से। और ट्रिकी अप्रोच क्या, देखिए हमें पता है कि पहले इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे, फिर इसके प्राइम फैक्टर, फिर इसके प्राइम फैक्टर, फिर इसके प्राइम फैक्टर, और इन सब में जो भी नंबर क्या होगा, कॉमन होगा, वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ। बट इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है, इन सब में सबसे छोटे नंबर कौन से हैं, इन चारों में सबसे छोटे नंबर कौन से हैं, स्टार्टिंग के 2 नंबर। ठीक है जी। स्टार्टिंग के जो 2 नंबर है ना, सबसे लिस्ट नंबर है, क्या है, सबसे लिस्ट नंबर। अब देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए, तो 32 और 18 का क्या निकालेंगे, डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना आएगा आपका, देखिए 14। ठीक है जी। तो करना क्या है कि जब भी हमें किसी नंबर का एचसीएफ निकालना, उसमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर होंगे उनके बीच का निकाल दीजिए डिफरेंस। ठीक है जी। अब हमने इन दोनों का क्या निकाल दिया, डिफरेंस निकाल दिया। अब देखिए डिफरेंस कितना आ गया, 14। अगर इस 14 से ये चारों नंबर क्या होते, डिवाइड होते, तो यही आपका एचसीएफ है। बट 14 से चारों नंबर डिवाइड नहीं हो रहे, तो क्या करेंगे, 14 के फैक्टर बनाएंगे, 2 इंटू में 7। अब देखिए क्या 2 से चारों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, नहीं, 2 से ये तो डिवाइड हो रहा है, 2 से ये तो डिवाइड हो रहा है, 2 से ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, बट ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 2 भी एचसीएफ नहीं हो सकता। 14 तो है ही नहीं, और 14 के फैक्टर में 2 भी नहीं। अब बात करते हैं 7 की, 7 से कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो 7 भी एचसीएफ नहीं है। और जहाँ पे कॉमन कुछ नहीं होता वहाँ पे एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। क्लियर हो गया आपका? तो इन सबका एचसीएफ कितना है, 1। अगेन देखिए, अब जैसे मुझे निकालना है 75 और 105 का क्या निकालना है, एचसीएफ। तो अगर शॉर्टकट ट्रिक से करें तो जब भी हमें 2 नंबर का क्या निकालना है, एचसीएफ, तो निकाल दीजिए इनके बीच का डिफरेंस। क्या निकाल दीजिए, इनके बीच का डिफरेंस। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 30। अगर 30 से ये दोनों नंबर क्या हो जाते, डिवाइड हो जाते, तो यही क्या आपका एचसीएफ है, जो कि नहीं है। तो अब करना क्या है, फिर 30 के फैक्टर बनाएंगे। तो 30 के फैक्टर बनाएंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू में 5 इंटू में 3, 2। ठीक है जी, ये आ गया आपके। ठीक है जी। अब देखिए 2 से इनमें से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, तो जो नंबर दोनों से डिवाइड हो जाएगा वही क्या होता है, एचसीएफ। तो 2 तो हमारा एचसीएफ हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं 3 से। ठीक है, 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है और 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है। अब बात करते हैं 5 से। 5 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 5 से ये भी डिवाइड हो रहा है। इट्स मीन्स 3 5 जो कितना हो गया, 15। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना है, 15। क्लियर होगा आपका? तो ये क्या है, इसकी शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है जी। एक और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा भाई 12 का और 18 का एचसीएफ निकालिए, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 6। अगर इस 6 से ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, डिवाइड, तो यही क्या होगा आपका एचसीएफ। तो देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और 6 से दोनों नंबर डिवाइड, इसमें एचसीएफ भी कितना है आपका, इसका बताइए, 6 ही है। पर देखिए जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे एक नंबर है मेरा 15 और एक नंबर है मेरा मान लीजिए 27। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है, देखिए 12। अब 12 से ये तो डिवाइड नहीं हो रहा ना, 12 से ही हो रहा है। अगर 12 से दोनों नंबर डिवाइड हो जाते तो 12 ही हमारा क्या होता, एचसीएफ। अब क्या करेंगे, 12 के फैक्टर बनाएंगे, 2 इंटू में 2 इंटू में 3। 2 से तो कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा।
अब बात करते हैं 3 से। 3 से 15 भी होता है डिवाइड, और 3 से क्या होता है 27 भी। इट्स मीन्स एस शेप क्या है आपका, देखिए 3। ठीक है जी, ये इसकी कौन सी अप्रोच है, ट्रिकी अप्रोच है। तो कुल मिला के हमने रियल नंबर जो चैप्टर फर्स्ट था उसके स्टार्टिंग के 21 मार्क्स के क्वेश्चन में डिटेल में क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।